प्रेम में दो मन एक हो जाते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह समेट पाना आसान नहीं है, क्योंकि प्रेम का संसार शब्दों और तर्क से परे है। यह हृदय की गहराइयों में घटित होने वाली एक अद्भुत अनुभूति है। जब दो लोग प्रेम में पड़ते हैं तो धीरे धीरे उनके भीतर की सीमाएं टूटने लगती हैं। उनका अहंकार, उनका मैं और तुम का भेद धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जैसे दो नदियां मिलकर समुद्र में एक हो जाती हैं, वैसे ही प्रेम में दो मन भी एक ही तरंग पर बहने लगते हैं। शुरुआत में हम प्रेम को केवल आकर्षण, चाहत या साथ रहने की इच्छा मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आता है कि सच्चे प्रेम में स्वामित्व नहीं होता। वहां केवल समर्पण और एक दूसरे में विलीन हो जाने की इच्छा होती है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारा मन सामने वाले की खुशी में घुलने लगता है। उसकी पीड़ा तुम्हें छूने लगती है। उसकी हंसी तुम्हारी आत्मा को प्रसन्न कर देती है। प्रेम में जब दो मन मिलते हैं तो वे एक दूसरे के लिए दर्पण बन जाते हैं। तुम उसे देखते हो और उसमें खुद को पाते हो। वह तुम्हें देखता है और उसमें वह खुद को पहचानता है। यह अनुभव बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है, क्योंकि यहां पर कोई दिखावा नहीं होता, कोई बनावटीपन नहीं होता। प्रेम में दो मन तब एक होते हैं जब दोनों के बीच भरोसा, समर्पण और सहजता का पुल बन जाता है, जहां किसी को अपने असली रूप को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह तुम्हें न सिर्फ सामने वाले से जोड़ता है, बल्कि तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से भी मिलाता है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसमें बेचैनी, असुरक्षा और डर खत्म होने लगते हैं, क्योंकि प्रेम सुरक्षा का सबसे बड़ा अनुभव है। जब दो मन प्रेम में एक हो जाते हैं तो वे जीवन के हर क्षण को मिलकर जीते हैं। उनकी सोच, उनकी भावनाएं और उनकी ऊर्जा एक दूसरे में समा जाती हैं। प्रेम की अवस्था में समय का भी एहसास मिट जाता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम और तुम्हारा प्रिय हमेशा से एक थे और हमेशा रहेंगे। ओशो कहते हैं कि प्रेम में दो आत्माएं नहीं होती, बल्कि प्रेम में दो शरीर भी एक आत्मा बन जाते हैं। यह अवस्था ध्यान की गहराई जैसी होती है, जहां मन का शोर शांत हो जाता है और बस एक संगीत रह जाता है। प्रेम में जब दो मन एक हो जाते हैं तो वहां स्वामित्व की जगह अपनापन होता है। वहां मजबूरी नहीं होती, बल्कि स्वतंत्रता होती है। तुम अपने प्रेमी या प्रेमिका को बांधना नहीं चाहते, तुम बस उसकी उपस्थिति में खुद को भूल जाते हो। सच्चा प्रेम वही है जहां तुम्हें खुद को खोने का डर नहीं होता, क्योंकि खोते खोते तुम अपने अस्तित्व को पाते हो। जब दो मन एक हो जाते हैं तो उनके बीच शब्दों की जरूरत भी कम हो जाती है। एक नजर, एक मुस्कान और एक स्पर्श ही सब कुछ कह देता है। जैसे चांदनी रात में दो परछाइयां एक हो जाए, वैसे ही प्रेम में दो हृदय एक धड़कन की तरह महसूस करने लगते हैं। यह मिलन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक होता है। प्रेम में दो मनों का एक होना ध्यान और समाधि की अवस्था है, क्योंकि यहां तुम्हारा अहम पिघल जाता है। तुम मैं से हम में बदल जाते हो। प्रेम का यही रहस्य है कि यह तुम्हें संपूर्ण बना देता है। जो अपूर्णता तुम अपने भीतर महसूस करते थे, वह सामने वाले के स्पर्श से पूरी हो जाती है। प्रेम में जब दो मन एक हो जाते हैं तो वे एक दूसरे के लिए शक्ति बन जाते हैं, प्रेरणा बन जाते हैं। वे जीवन के हर उतार चढ़ाव को मिलकर झेलते हैं। उनकी खुशियां बढ़ जाती हैं और दुख बांटने से कम हो जाते हैं। यही वजह है कि सच्चा प्रेम जीवन को सुंदर और सार्थक बना देता है। जब प्रेम में दो मन एक होते हैं तो वे ब्रह्मांड की ऊर्जा से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम वही शक्ति है जिसने इस सृष्टि को जोड़ा है। यही कारण है कि प्रेम में लय, संगीत और सुंदरता स्वाभाविक रूप से आती है। वहां न कोई शर्त होती है, न कोई अपेक्षा, बस एक गहरा समर्पण होता है। जब तुम सच्चे प्रेम में होते हो तो तुम्हारा मन विस्तार पाता है, तुम्हारी चेतना बढ़ती है और तुम जीवन के हर अनुभव को और गहराई से जीने लगते हो। प्रेम में दो मनों का मिलन ईश्वर के अनुभव के समान है, क्योंकि वहां तुम अलग नहीं रहते, तुम समग्र का हिस्सा बन जाते हो। यही कारण है कि प्रेम को ईश्वर का दूसरा नाम कहा गया है। इसलिए अगर तुम प्रेम में हो तो उस मिलन को महसूस करो, उसे समझो और उसे जियो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन का असली अर्थ सिखाता है।
जब प्रेम में दो मन एक हो जाते हैं तो यह केवल भावनाओं का खेल नहीं रहता, बल्कि यह आत्मा का उत्सव बन जाता है। यह वह अवस्था है जहां तुम्हें लगता है कि सामने वाला सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारा ही एक और रूप है। उसकी धड़कनें तुम्हारी धड़कनों से मिल जाती हैं, उसकी सांसें तुम्हारी सांसों के साथ एक लय में बहने लगती हैं। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, उसमें किसी और की उपस्थिति इतनी गहराई से समा गई है कि तुम चाहकर भी उसे अलग नहीं कर सकते। यही प्रेम का जादू है कि यह दो अलग व्यक्तियों को भीतर से एक कर देता है। इस अवस्था में मन के सारे खेल रुक जाते हैं। ईर्ष्या, असुरक्षा, डर और लालसा धीरे धीरे मिट जाते हैं, क्योंकि जब दो मन प्रेम में होते हैं तो उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, वहां केवल सहयोग और समर्पण रहता है। प्रेम में तुम यह नहीं सोचते कि सामने वाला तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, बल्कि तुम्हारा मन अपने आप यह चाहता है कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। यह देने की अवस्था है, और जितना तुम प्रेम में देते हो उतना ही यह तुम्हारे भीतर भरता जाता है। जब दो मन एक हो जाते हैं तो वे एक दूसरे की खामोशी को भी समझने लगते हैं। अब शब्द जरूरी नहीं रहते, आंखों की एक झलक, मुस्कान की एक रेखा और हाथ का एक हल्का स्पर्श ही सब कह देता है। इस अवस्था में प्रेमियों के बीच का रिश्ता आध्यात्मिक हो जाता है। यह केवल शारीरिक आकर्षण या मानसिक समझ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक ऐसा बंधन बन जाता है जो आत्मा से जुड़ा होता है। दो मनों के इस मिलन में एक अनोखी शांति और आनंद छिपा होता है, जैसे तुम किसी विशाल वृक्ष की छांव में बैठ गए हो, जहां कोई डर, चिंता या भागदौड़ नहीं है, सिर्फ वर्तमान का सुख है। प्रेम की यही सुंदरता है कि यह तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम अतीत की पीड़ा और भविष्य की चिंता को भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि यह क्षण ही सबसे सुंदर है और यही तुम्हारा पूरा संसार है। प्रेम में दो मनों का एक होना जीवन को आध्यात्मिक यात्रा बना देता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ा ध्यान है, क्योंकि यहां तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। तुम्हें ध्यान करने की कोई अलग कोशिश नहीं करनी पड़ती, बस प्रेम में होना ही पर्याप्त है। यह प्रेम तुम्हें धीरे धीरे ईश्वर की ओर ले जाता है, क्योंकि जब तुम किसी को बिना शर्त प्रेम करते हो तो तुम ब्रह्मांड के सबसे पवित्र भाव का अनुभव कर रहे होते हो। प्रेम में जब दो मन एक हो जाते हैं तो वहां कोई अपेक्षा, कोई मांग और कोई डर नहीं रहता। वहां बस भरोसा, अपनापन और एक दूसरे में घुल जाने की चाह होती है। यही कारण है कि ऐसे प्रेम को लोग अमर मानते हैं, क्योंकि यह शरीर या समय पर निर्भर नहीं करता। यह आत्मा का बंधन है जो जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। प्रेम में जब यह एकता अनुभव होती है तो तुम पाते हो कि तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी चेतना भी बदल गई है। तुम छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करने लगते हो। जीवन अचानक सुंदर और सार्थक लगने लगता है। इस मिलन में तुम्हें खुद को भी नया रूप मिलता है, क्योंकि प्रेम में खोते खोते ही तुम खुद को पा लेते हो।